Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. I am Priya Mishra and welcome to my channel The Learning Explorer. And this is my first ever video for my channel. So today's topic is going to about geometrical shapes. So let's get started. In math syllabus, geometrical shapes play a big role. Students need to be extra careful and prepare the topics and concept with determination because these topics are important for future exams. Students need to have a better understanding for a better preparation plan and aid their examinations. Students find geometrical shapes very overwhelming and challenging. For that reason, this session, this series has a series of concepts such as geometrical patterns discussed for the benefit of the students. The series has provided in-depth explanation of shapes of triangles and geometric figures which will help students to aid their examination and also be well prepared for future competitive examination. To know more, continue to read the series. So, what is जियोमेट्रिक शेप? जियोमेट्रिक शेप होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि होता क्या है जियोमेट्रिक शेप्स, क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं. तो जियोमेट्रिक शेप क्या होता है? जियोमेट्रिक शेप इज एन ऑब्जेक्ट विथ अ फिक्स स्ट्रक्चर. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है. कोई भी चीज़ अपन अपने अराउंड देखें, सबकी शेप अपनी अपनी डिफरेंट होती है. जैसे अपन किसी टेबल की शेप देखें, चेयर की शेप देखें, बुक्स की शेप देखें, डोर देखें, विंडोज़ देखें, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी शेप्स क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे बुक की शेप एक पर्टिकुलर होती है तो वो बुक की शेप है, ऐसी ही बुक बनेगी. ठीक है. चेयर की जो शेप होती है वो चेयर की शेप होती है, इनकी एक फिक्स शेप होती है. दीज शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन्स, कर्व्स, एंगल्स एंड स्फेयर. ओके. दीज शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन्स. ठीक है. लाइन्स क्या होती है? ऐसे शेप जो लाइन से मिलके बने. इसमें देखो, ये है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में कितनी लाइंस होती हैं? 4 लाइंस. ओके. तो ये किससे मिलके बना है? 4 लाइन से मिलके बना है. ठीक है. और इसका जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? ये इसका है सरफेस एरिया. ठीक है ना. तो क्या बोला है? दीज शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन्स, कर्व्स, एंगल्स एंड सरफेस. ऐसे शेप्स जो लाइन से मिलके बने हैं, कर्व से मिलके बने हैं, एंगल से मिलके बने हैं एंड सरफेस से मिलके बने होते हैं. ठीक है. तो पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास रेक्टेंगल का हो गया, दूसरा है स्क्वायर का, थर्ड है सर्कल का एंड फोर्थ है ट्राइंगल का. ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे. ठीक है. Now, a geometrical shape is a structure, open or closed, having a definite shape and property made up of lines, curves, and points. Some of the known geometric shapes are square, rectangle, circle, okay, etc. All these shapes have some property that make them unique and different from other shapes. देखो बच्चों, ये इतने सारे शेप यहाँ जो 4 दे रखे हैं, इन सबकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है. इनका एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है. जैसे जो सर्कल होता है वो क्या होता है? राउंड में होता है. रेक्टेंगल जो होता है उसकी 4 लाइंस होती हैं. स्क्वायर की भी 4 लाइंस होती हैं पर वो सारी इक्वल होती हैं. ट्राइंगल की 3 लाइंस होती हैं. इन सबके अपने एक यूनिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं बन सकता, रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता, सर्कल स्क्वायर नहीं बन सकता, स्क्वायर सर्कल नहीं. ये सब अपने आप में ही जाने जाते हैं. समझ में आया? जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, ये पांचों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ये पांचों अपने आप में यूनिक होते हैं. किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है, किसी फैमिली मेंबर में कुछ टैलेंट है. समझ में आया? तो ये पांचों डिफरेंट है. इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि अपन इनको ये नहीं कंपेयर कर सकते कि यार ये इससे बेटर है या वो उससे बेटर है. सबकी अपनी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. सेम शेप में, शेप्स में भी यही होता है. सब शेप्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इनकी एक यूनिकनेस होती है. कुछ शेप होते हैं जो लाइन से मिलके बने होते हैं, कुछ होते हैं पॉइंट से मिलके बने होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं जो सरफेस से मिलके बने होते हैं, कुछ कर्व से मिलके. तो ऐसे करके इन सबकी प्रॉपर्टी यूनिक होती है. ओके एवरीवन. तो हम क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स आर डिफाइंड एज फिगर्स क्लोज बाय बाउंड्री which is made by combining a definite amount of curve, points and line segments.
Each shape has a unique name such as circle, square, triangle, rectangle, etc. In real life, we are surrounded by various geometrical shapes. Like the slice of pizza is in the shape of triangle. Doors or window are in the shape of rectangle and many more. समझ में आया? अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमें शेप्स के बारे में बताते हैं. आप किसी पे भी नज़र डाल लो, जैसे कोई फोटो फ्रेम है, या फिर आपकी कोई टी शर्ट है, या फिर कोई क्लोथिंग में है, या फिर कोई बॉक्स है, या फिर कोई ब्लैंकेट है, इन सबकी शेप फिक्स होती है. तो ये किसी ना किसी शेप में बने हुए हैं. ठीक है, तो इन सबको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई ज्योमेट्रिकल शेप्स की? क्या हो गई? ज्योमेट्रिकल शेप डिफिनेशन रिफर्स टू टू डायमेंशनल शेप. अब इन सब जियोमेट्रिकल शेप्स को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल. ठीक है, इन सब ज्योमेट्रिकल शेप्स को अपन क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल. दो टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, एक होता है 2D, एक होता है 3D. इस पूरे सीरीज में जो सीरीज 1 पार्ट है इसका, उसमें हम केवल 2D के बारे में पढ़ेंगे. अभी 2D की सीरीज चलेगी तो 2D के बारे में पढ़ेंगे, 3D के अपन आगे एक्सप्लोर करेंगे. तो अपन इसमें जो पढ़ रहे हैं 2D शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ज्योमेट्रिकल शेप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, 2D एंड 3D. इस सीरीज में हम 2D पढ़ेंगे. तो सर्कल, जैसे ये सर्कल है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर, ये सब क्या है? 2D शेप्स है. अब ये बताइए कि 2D शेप्स क्या होते हैं? क्या होता है 2D शेप्स? What are 2D shapes? 2D means two dimensional, okay, which refers to flat shapes that have length and width but no depth. ऐसे shapes जिनकी length तो होती है, length होती है जिनकी, पर depth नहीं होती. जिनकी length होती है, height होती है, but depth नहीं होती, गहराई नहीं होती है. ठीक है, और इनको हम एक ग्राफ पेपर पर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे x डायमेंशन, ये है y डायमेंशन. ठीक है, तो 2D shapes can be graphed on a coordinate plane using only the x and y axis. x एक्सेस पे आता है और y पे, बस. इसके अलावा 2D shapes किसी पे भी नहीं आता है. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से अभी मैंने आपको बताए थे. सबसे पहले अपन ले लेते हैं 2D शेप का एग्जाम्पल, ट्राइंगल. ट्राइंगल ले लें. ठीक है, ये क्या है? एक 2D शेप है. अब इसकी देखो, ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल की लेंथ क्या होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ. नीचे जो बेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये लेंथ होती है. ठीक है, और यहाँ से अगर हम कोई एक लाइन खींचें तो ये इसकी होती है हाइट. ठीक है, ये इसकी हाइट होती है. तो ट्राइंगल को आप देखोगे 2D में है, तो इसमें क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. एक होता है वाई एक्सिस, जो y को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसमें हाइट, डेप्थ दे रखी है, डेप्थ नहीं है, इसकी केवल लेंथ है और ब्रेथ है. ये x डायमेंशन में है, ये y डायमेंशन में. तो ये एक 2D शेप है. और कौन से 2D शेप देखें? और देखते हैं 2D शेप कोई. ये लो, ये क्या है? एक 2D शेप है, ये है स्क्वायर. अब इसमें देखो, इसके अंदर क्या होता है? ये होता है इसकी लेंथ. ये सब लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये सब लेंथ है. तो इसमें क्या है? ये 4 लाइन से मिलके बना है. क्या है? स्क्वायर जो होता है ये 4 लाइन से मिलके बना है. एक ये वाली साइड है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, चारों लाइनों से मिलके बना है. और इसमें 4 एंगल होते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, एक ये एंगल, ये 4 एंगल होते हैं. और ये जो बीच का एरिया जो होता है ना, ब्लू वाला, ये क्या है? सरफेस है. तो ऐसा शेप जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, जिसके चारों एंगल होते हैं और वो एक सरफेस है, तो ये क्या कहलाता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप. और ये 2D शेप है. ठीक है, ये एक सिंपल 2D शेप है. नेक्स्ट हम लेंगे एक रेक्टेंगल ले लो. अब इसमें भी सेम चीज है. इसमें ये चीज है कि ये भी 4 लाइनों से मिलके बना है. इसका ये क्या होता है? ब्लू वाला सरफेस होता है. इसमें ये 4 एंगल होते हैं. ठीक है, और इसमें भी 4 लाइंस होती हैं. एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, ऊपर वाली होती है, साइड वाली होती है. तो ये इसकी क्या कहलाती है? लेंथ. ये इसकी कहलाती है ब्रेथ.
ये ब्रेथ कहलाती है, ये लेंथ कहलाती है। तो ये अब ये तीनों शेप को हम देखें तो ये क्या है, इनके डायमेंशन, 2 डायमेंशन बने हैं जिनकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, ये होता है ट्राइंगल, ये होता है स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगल। इन सब के बारे में, फिगर्स के बारे में, इन सब शेप्स के बारे में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम, इनको डीपली पढ़ेंगे। पर यहाँ केवल हम 2D के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका बेसिक चीज अपन देख रहे हैं कि ये तीनों शेप 2D हैं, जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, जो कि 2 डायमेंशन में होती है। ओके एवरीवन, सो geometric shapes are the shapes that represent the forms of different objects. Some figures are two-dimensional and some are three-dimensional. 2D figures lies on only the x-axis and y-axis, but 3D shape lie in x, y and z-axis. The z-axis represent the height of the object. There are different shapes defined in geometric like circle, square, rectangle, triangle, etc. To create any of these figures, start with a line segment or else a curve depending upon the number of lines and their arrangement. We get different type of shapes and figures like triangle, a figure in which 3 line segments are connected. ठीक है, pentagon and so on. The shapes in geometry can either be open or closed. First is open shape. What is open shape? What is open shape? The figure that starts and end at the different point to form a boundary by line segment or curves in called an open shape. ऐसे फिगर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफरेंट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, एक मिनट, कर्व जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये ओपन शेप्स हैं, ये एक शेप है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था तो हमने इसको बनाया, बट इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ है, डिफरेंट है। और ये किस में है, फॉर्म में, कर्व फॉर्म में, तो ये एक ओपन शेप हो गया। सेम ये वाला शेप है, ये लाइन से मिलके बना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और ये इधर से चलता हुआ हम इसको ऐसे लेके गए और ये एंड हुआ इस पॉइंट पर, तो ये है एक लाइन शेप 2D। ओके, ये भी एक तरीके का क्या है, शेप है, जिसको हम ओपन शेप बोलेंगे क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ना दोनों एक दूसरे से। सेम यहाँ एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जैसा है, पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक ओपन शेप। ठीक है, यहाँ रेक्टेंगल है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और इसकी बाउंड्री बन रही है और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ से, तो ये भी एक ओपन शेप है क्योंकि इनका दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो गया ओपन शेप। अब क्लोज शेप क्या होता है? द फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट टू फॉर्म अ बाउंड्री बाय लाइन सेगमेंट और बाय कर्व्स इज कॉल्ड क्लोज शेप। अब क्लोज शेप इसका अपोजिट होता है, ऐसा शेप जो स्टार्ट होता है यहाँ से किसी पॉइंट से और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसी पे आ गया, इसने क्लोज लूप बना लिया, तो ये क्लोज शेप है। ये स्क्वायर है, ये यहाँ से एंडिंग स्टार्टिंग हुई इसकी और एंडिंग भी इसकी यहीं पर ही होगी, तो ये भी एक स्क्वायर है। ये एक सर्कल है, यहाँ से बना, ये सेम क्लोज लूप है, तो यहाँ कहीं भी लूप नहीं है, कहीं भी ओपन लूप नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्लोज शेप होंगे। ओके एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो a polygon is a two-dimensional shape with straight sides, and the name of a polygon tells you how many sides it has. For example, a triangle has 3 sides, a quadrilateral has 4 sides, and so on. देखो बच्चों, ये पॉलीगन्स है सारे, ठीक है। तो पॉलीगन्स का क्या होता है? पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन इज अ 2D शेप विद स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ऐसे शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिसमें लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम ये देखेंगे, ये क्या है, हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइंस है? 6। तो ये पॉलीगन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लाइन से मिलके बना हुआ है, जो कि एक क्लोज लूप है, ठीक है। तो ये लाइन से मिलकर बना, ये क्या है, हेक्सागन। सेकेंड फिगर देखो, ये क्या है, पेंटागन, क्योंकि ये 5 लाइन से मिलके बना है, 1 2 3 4 5। ये क्या है, पेंटागन। ये है रेक्टेंगल, जो कि 4 साइड से मिलके बना है, ठीक है, दिख रही है ना 4 साइड्स। ये है रेक्टेंगल। नीचे वाला ये है स्क्वायर, ये भी 4 साइड से मिलके बना है, ठीक है, जो कि क्लोज लूप है,
तो ये भी क्या है, स्क्वायर। ये है ट्राइंगल, ये 3 लाइन से मिलके बना है, ठीक है, तो ये है ट्राइंगल। ये है रोहम्बस, ठीक है, ये भी 4 लाइन से मिलके बना है। तो ये सारे क्या हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, जो कि एक क्लोज लूप है, ठीक है ना, लाइन से मिलके बने हैं। ये सब क्या है, 2D शेप्स, सारे 2D शेप्स हैं, उनको पॉलीगॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है रेगुलर एंड सेकंड होता है इर्रेगुलर। ये 2 टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड सेकंड इज इर्रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन और भी तरीके के होते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स, कॉनकेव, सिंपल, ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक जो होते हैं वो 2 होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अ पॉलीगॉन विथ ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल इन मेजर। अ स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल एंड 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स के देखो क्या होता है, जिसकी जितनी भी जो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी शेप है, अगर उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनके, तो वो एक रेगुलर पॉलीगन है। लाइक ये एक ट्राइंगल है, इसकी देखो तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है, क्या है ये, ऑक्टागन, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन है, इसकी सारी साइड इक्वल है, इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, लाइक दिस दिस एंगल दिस एंगल दिस 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 एंड दिस एंड दिस। ये है स्क्वायर, इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी चारों साइड इक्वल है और इसके जो चारों एंगल है ना वो भी इक्वल है। ये क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन की सारी साइड इक्वल है, कितनी 6 साइड्स होती हैं, इक्वल है, इनके सारे एंगल भी इक्वल है। तो ये सब क्या है, रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स। इसका अपोजिट होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्या होता है, अ पॉलीगन विद साइड्स एंड एंगल्स दैट आर नॉट ऑल इक्वल इन मेजर। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्केलन ट्राइंगल, राइट एंगल्स, आइसोलेटेड ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स एंड पैराग्राम। ये सब क्या है, इर्रेगुलर है। जैसे देखो इसमें फर्स्ट शेप में देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, ब्रेथ, ये दोनों ब्रेथ है, ये दोनों इक्वल है, लेंथ है, ये दोनों इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल है। तो सारी साइड एक साथ इक्वल नहीं है, सारी साइड एक साथ इक्वल नहीं है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। एंगल भी इसके इक्वल है, इसके एंगल तो इक्वल है सारे 90 डिग्री, पर साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। सेम ऐसा ही है, ये क्या है, पेंटागन। पेंटागन में क्या है, एंगल सारे इक्वल हैं इसके, बट इसकी साइड सबकी डिफरेंट है, पांचों साइड अलग है, तो ये क्या हो गया, एक इर्रेगुलर है। दूसरा क्या होता है, ना तो साइड इक्वल होती है ना एंगल। अब ये है, ये पैराग्राम है, इसमें क्या एंगल, चारों एंगल अलग अलग है और साइड भी देख रहे हैं ना आप, चारों अलग है, तो ये भी एक इर्रेगुलर है। ये ट्राइंगल है एक, ठीक है, इसमें भी तीनों एंगल इक्वल है और तीनों साइड इक्वल है। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी तीनों एंगल इक्वल है पर साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाले में देखिए, इसके अंदर क्या है, साइड इक्वल है बट एंगल नहीं है। अब इसमें सारी साइड्स इक्वल है, ये सारी साइड इसमें इक्वल है, ठीक है ना, पर इसके एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। इसमें देखो, इसमें सारी साइड इक्वल है, सारी सेम साइड की है, बट एंगल सब में अलग है, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, 4-5 टाइप तरीके के होते हैं, लेकिन अपना बेसिक जो है रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर में 3 तरीके के होते हैं, जैसे अगर आपके एग्जाम में आता है क्लासीफाई द इरेगुलर पॉलीगन, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एंगल इक्वल होता है, साइड नहीं होती, साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल नहीं होता, और किसी में दोनों ही इक्वल होते हैं, सब इरेगुलर। So, what are polygons? The word polygon is derived from a Greek word in which poly means many and gon means angle. This means that a polygon is a closed figure that is formed by straight lines, and these straight lines form the interior angle in it. Polygon can be commonly seen around us. For example, the shape of honeycomb is a polygon with 6 sides and is known as hexagon. Each polygon is different in structure and is characterized based on the number of sides and its property. It should be noted that all polygons are closed
plane shapes. Okay everyone, now some fun fact about 2D. The fun fact is a point is zero dimensional. एक पॉइंट जो होता है ना, कोई भी पॉइंट, वो एक जीरो डायमेंशन होता है, ठीक है। क्यों? इसमें कोई लाइन नहीं है, कोई कर्व नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट को हम जीरो डायमेंशन कंसीडर करेंगे। वाइल अगर कोई एक लाइन है, इसको हम वन डायमेंशन शो करेंगे, क्योंकि ये एक एक्स डायमेंशनल है, इसमें वाई डायरेक्शन नहीं है, एक्स डायमेंशन है, तो एक ही डायमेंशन है, तो इसको हम एक वन डायमेंशनल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और सर्कल इज अ रेगुलर 2D शेप। सर्कल जो होता है ना, वो रेगुलर 2D शेप है, ये 2D में काउंट होता है, पर ये पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी साइड्स, क्योंकि इसमें कोई साइड्स नहीं है ना, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है, बट ये 2D शेप है। ओके एवरीवन, तो ये होता है पूरा पॉलीगन के बारे में। नाउ यहाँ पर सब शेप है पॉलीगन्स के, रेगुलर इरेगुलर, जैसे अपन ने भी पढ़ा था रेगुलर कौन से होते हैं पॉलीगन, इरेगुलर कौन से हैं, तो ये सब उसके एग्जांपल हैं। जैसे ये स्क्वायर है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ये ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन है, पेंटागन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, हेक्सागन है। इन सब में सबकी साइड भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। इरेगुलर में क्या है? रेक्टेंगल है, इसकी साइड अनइक्वल है और एंगल्स भी अनइक्वल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल्स अलग अलग है, साइड भी डिफरेंट है। ये एक पेंटागन है, इसमें भी साइड डिफरेंट है, एंगल इक्वल है। और ये भी एक हेक्सागन है जो डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स का है। एक ये हेक्सागन है कि दोनों में अंतर है ना, ये दोनों साइड दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। जो डिफरेंट साइड्स के हैं, डिफरेंट एंगल, वो इरेगुलर कहलाते हैं, और जो इक्वल साइड एंगल होता है वो पॉलीगन कहलाते हैं। नाउ 2D शेप्स के एग्जांपल्स हैं कुछ, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ओवल, पेंटागन, हेक्सागन। ये सब क्या है? 2D शेप्स ही हैं। ये अपन आगे वाले लेक्चर्स में इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे अच्छे से, पर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक सर्कल होता है जो 2D शेप का होता है, जो क्या होता है? राउंड शेप का होता है, ठीक है। स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ट्राइंगल में तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ओवल क्या होता है? एक सर्कल की तरह ही होता है वो, ठीक है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, और ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। ये सब 2D शेप्स के एग्जाम्पल है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ ये जो सीरीज का जो पहला पार्ट था हमारा 2D शेप्स के बारे में था, जिसमें केवल हमें ये पढ़ना था कि 2D शेप्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया, ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।